नमस्कार दोस्तों, महानगर मेल आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम की सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है कुछ खास कुछ राज। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण, भारत के विदेशों से संबंध और देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के अनुभव समय समय पर साझा करेंगे, जिसे जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। तो देखते हैं कुछ खास कुछ राज कार्यक्रम रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद की जुबानी। आइए देखते हैं रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद का ये वीडियो। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ओल्ड जुलूल स्टेटमेंट देते हैं, उस पर आप एक वीडियो बनाइए। और स्पेशली जो उनकी स्टेटमेंट है, मैं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन एक बात है कि जब वो कोई सिक्योरिटी के इश्यू में बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर है, एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और वो फैमिली जो इंडिया में कंट्रोल करती रही, रूल करती रही बहुत साल, और वो ऐसी उलूल जुलूल अनपढ़ों जैसी बातें करे तो बड़ा अजीब सा लगता है। एक अजीत सिंह है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन रेज किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से ये सवाल पूछा है कि नेपाल चाइना बॉर्डर की सच्चाई बताएं, सरकार इस पर आपका क्या कहना है। उनको यही लगता है कि सरकार झूठ बोल रही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी शेम की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि राहुल गांधी जैसे आदमी एक ऐसे अफसर से क्वेश्चन पूछते हैं। खैर, उल्टी सीधी बातें तो करते हैं, लेकिन अब ये सिक्योरिटी का इश्यू है तो मुझे लगता है कि मैं इन पे जरूर कुछ ना कुछ बोलूं। वो कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते हैं, और ये देखा जाता है कि वो उनका जो ख्वाब है पीएम बनने का, कैलिबर नहीं है पीएम बनने का, जो कैलिबर तो उनकी स्टेटमेंट से समझ आया था, लेकिन उनके ख्वाब है, क्योंकि उनके पिताजी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी दादी प्राइम मिनिस्टर थी 16 साल तक, और उनके परनाना जो थे वो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे 17 साल तक, जवाहरलाल नेहरू। तो उनको लगता है कि मेरा ये राइट है यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने का। अब मैं यहाँ काला पानी इश्यू की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि काला पानी इश्यू में जो हमारी फौजें बैठी हैं वो 1962 से बैठी हैं, और उस तक कभी तक किसी ने किसी पे क्वेश्चन नहीं किया ये क्यों बैठी है, किस लिए बैठी है, चाहे नेपाली हो चाहे कोई कुछ हो। और ये तब से बैठी है जब जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू और राहुल गांधी के पड़नाना। 80 किलोमीटर का रोड बनना शुरू हुआ काली पानी की तरफ। वो रोड बनना शुरू हुआ 2008 में, जब मनमोहन सिंह यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम से रोड बन रहा है, तब कांग्रेस ने क्वेश्चन नहीं पूछा या किसी और ने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन हाँ, रोड बनने के बाद नेपालियों ने पूछना शुरू कर दिया, उनके केपी ओली ने चाइना है कहने में। और राहुल गांधी को मैं आपके बारे में कुछ बात कहूंगा कि जब इमरान खान की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई तो राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा पाकिस्तान में। इमरान खान से तो वो नहीं मिले, लेकिन हाँ, वहां के आर्मी चीफ से मिले, और उनको एक पर्पज से भेजा गया था गोपाल सिंह चावला से मिलने के लिए। गोपाल सिंह चावला जो है वो खालिस्तानी लीडर हैं जो पाकिस्तानी बेस्ड हैं, और सिद्धू ने मुझसे पूछा गया तो मना भी किया कि मैं उससे नहीं मिला, लेकिन जब बाद में उनकी फोटोएं बाहर आ गई तो सिद्धू जी चुप हो गए। तो उन्होंने कहा मैं तो अपने लीडर पे कहने पे गया था। उन्होंने कहा लीडर कौन सा, मतलब उन्होंने कैप्टन का मतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कहा नहीं, बड़ा कैप्टन मतलब राहुल गांधी। चलिए, उसके बाद जब हमारे शाहीन बाग की डेमोन्स्ट्रेशन हुई, एंटी-सीए डेमोन्स्ट्रेशन हुई, तो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के टीवी पे बैठे बोले कि यहाँ की गवर्नमेंट गिरा दो, किस तरीके से कर दो, प्लान कर दो। तो उन्होंने कहा भाई हम कैसे गिरा देंगे, कहा भाई आप करिए कुछ, जो कुछ करना है। पाकिस्तानी से हेल्प मांगी, ओपन कहा गया कि हेल्प मांगने गए हैं वहां पे। और ये भी था, ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को दिक्कत आ रही थी पैसे की, पैसा बहुत है लेकिन निकाले कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी वॉच है, रॉ की उनके ऊपर आज पूरी वॉच है। अगर आज फॉरेन जाएंगी तो रॉ के पूरे लोग उनके पीछे लगे रहेंगे, कहां जा रही है, क्या करने जा रही है, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। फिर जब डोकलाम स्टैंड अप हुआ तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से मिलने गए। उन्होंने गवर्नमेंट से बात नहीं की मिलने जा रहा हूं, आने के बाद ये नहीं बताया क्या मिलने से बात हुई है, और वहां पे उन्होंने उनके साथ लंच किया। और कहा जाता है कि ये उनसे चाइना से ये कहने गए कि हम तुम्हारे साथ हैं, इंडिया के साथ नहीं। जैसे हमारे कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम चाइना के साथ हैं, ओपनली कहते हैं, तो इनका भी यही पर्पज है कि हम चाइना के साथ हैं, इंडिया के साथ नहीं। बाद में राहुल गांधी मानसरोवर गए। मानसरोवर में ये सोचा था कि लोगों ने शायद वहां पूजा पाठ करने जाएंगे। पूजा पाठ इन्होंने क्या करनी है वो तो पता ही है कि ये नहीं पता क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, क्या कुछ है। लेकिन दूसरी बात है कि फिर भी इन्होंने शो किया कि शायद वोटों के लिए शो करने गए, पिलग्रिमेज पे गए, लेकिन वहां ये चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट से मिले बॉर्डर पे। और नेचुरली क्या बात की होगी कि गवर्नमेंट को नहीं बताया, बात ये की होगी कि भाई आप किस तरीके से गवर्नमेंट को उठाओ, मुझे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठने दो। फिर ये बैंकॉक गए, तो लोगों को बड़ा लगा कि बैंकॉक करने गए जा रहे, क्योंकि सडन विजिट थी इनकी। बैंकॉक
उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट के NSCN से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स हैं उनसे बातचीत चल रही थी, पीस एग्रीमेंट होने वाला था या साइन होने थे फाइनली, तो वहां गए उनसे ये कहने के लिए आप एग्रीमेंट मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खैर वहां भी फेल हो गए। ये हमारे राहुल गांधी का करेक्टर है, या आप नेशनल करेक्टर ले लो या एंटी नेशनल करेक्टर ले लो, आप इसको जो मर्जी बात कहिए। फिर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया 3 जून 2020 को। राहुल गांधी ने कहा, कैन GOI प्लीज कंफर्म दैट नो चाइनीज सोल्जर्स हैव एंटर्ड इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कंफर्म करेगी कि यहाँ पे कोई चाइनीज सोल्जर्स हमारी टेरिटरी पे नहीं घुसे। भाई आप जब तक रूल करते रहे, आपके पिताजी, आपके दादी, आपके परनाना जब तक घुसे रहे, तो चाइनीज तो यहाँ अंदर घुसते रहे, हजारों सोल्जर उनके घुसते रहे, हजारों बार उन्होंने वो किया, तब तो आपने क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन आपको जैसे देश की बड़ी चिंता है। सिर्फ एक बात यह है कि किसी न किसी तरीके से ऐसी बात करनी है जिससे यहाँ पे लोगों का मॉडल खराब हो, देश का मॉडल खराब हो। तो ट्विटर पे एक इंदु मल्होत्रा है, उन्होंने इनको रिप्लाई दिया, व्हाई डोंट यू गो टू डिनर विद चाइनीज एम्बेसडर एंड आस्क योरसेल्फ, कि आप चाइनीज एम्बेसडर के साथ जाइए डिनर में, उनसे पूछिए। एक राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा है। क्या राहुल गांधी को समझ नहीं आएगा, वो बात दूसरी है। फिर एक उर्मिला सिंह है, उन्होंने कहा, सर नाउ यू आर नॉट इवन लीडर ऑफ अपोजिशन, कि आप इस टाइम लीडर ऑपोजिशन भी नहीं है। वाई यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? इफ रिप्लाई इज यस देन यू वांट डिक्लेरेशन और वार अगेंस्ट चाइना और वांट टू विजिट चाइना, कि मतलब आप यहाँ पे चाइना के खिलाफ वार करना चाहते हैं या चाइना विजिट करना चाहते हैं। ये भी एक उनके मुंह पे थप्पड़ है, उनको ये भी समझ नहीं आएगा। फिर शाजिया इल्मी है, जो बीजेपी की लीडर है, बड़ी इंपॉर्टेंट लीडर है दिल्ली की, उन्होंने कहा, राहुल जी GOI इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आवर गवर्नमेंट आवर नेशन। उन्होंने कहा जो GOI एक मेंशन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी नेशन है और हमारी गवर्नमेंट है। सेव योर सेल्फ फर्दर एम्बेरसमेंट एंड डिस्बैंड योर कबाल ऑफ एडवाइजर्स, आप अपने आप को दोबारा फ्यूचर में एम्बेरसमेंट में मत पड़ा करिए उल्टे सीधी बातें करके, और जो आपके एडवाइजर्स है, कबाड़ी एडवाइजर्स हैं, उनको आप डिस्बैंड कर दो, खत्म कर दो, उनसे पीछा छोड़ो। दे सीम टू डराइव सम सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ मेकिंग यू इडियोटिक, वो आपको मतलब उनको बड़ा प्लेजर मिलता है जैसे कि आपको बेवकूफ बनाने का या इडियट शो करने का। ये बड़े थप्पड़ मारे लोगों ने, बड़े प्यार प्यार से मारे राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी को कोई चीज समझ नहीं आती, वो एक दूसरी बात है। दूसरी तरफ चाइनीज की एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी हमारे एरियाज में 19 किलोमीटर अंदर घुस गई है। मुझे समझ नहीं आता कि जो राहुल गांधी हैं ये चाइना के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी इंडिया के साथ नहीं है। फिर एक लेटेस्ट भी रिपोर्ट है आज की, उसके हिसाब से चाइनीज आर्मी जो डोकलाम में स्टैंड ऑफ में थी, वो 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। मतलब एग्रीमेंट हो गया, चाइनीज जो है यहाँ पे अपने आप को उन्होंने पीछे विड्रॉ कर लिया अपने आप को, और जैसे वो स्टैंड ऑफ था उसकी पोजीशन 2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। मतलब ये है कि चाइनीज जो एरिया में घुसे हुए थे या इंडिया को रोक रहे थे, वो अपने पीछे अपने बैक में चले गए। तो यह राहुल गांधी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि क्या पोजीशन है। जब राहुल गांधी के ग्रैंड नाना, मतलब इनके परनाना जो थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे 1962 में, चाइनीज ने अटैक किया, और चाइनीज कितने कितने किलोमीटर इंडिया के अंदर घुस गए, अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक आ गए। उसके साथ साथ लेह लद्दाख में काफी एरिया में घुस गए, और बाद में उन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लद्दाख का अपने कब्जे में ले लिया, जो आज तक उनके कब्जे में है। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट इतने साल तक रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई क्वेश्चन नहीं किया चाइनीज से कि आपने एरिया क्यों कब्जे में कर लिया है। राहुल गांधी इसमें कुछ नहीं करते, आप जाइए बॉर्डर पे चाइनीज से लड़िए, उनसे अपना एरिया खाली करेंगे। और जब 1963 में पाकिस्तान ने 5,180 किलोमीटर का एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान का चाइना को गिफ्ट कर दिया, तब किसकी सरकार थी? तब सरकार थी कांग्रेस। 1947-48 में गिलगिट बाल्टिस्तान और POK का 85,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जे में किया हुआ था, और हमारे एरिया में घुसे बैठे रहे, आज भी बैठे हुए हैं। आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते क्यों बैठे हैं। आप इतने साल तक रहे, 40 साल तक आपके पिताजी, आपकी दादी, आपके परनाना बैठे रहे, आपने उनको खाली कराने की कोशिश नहीं की, न पूछा, न लेना न देना, और आज आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हो। पीएम मोदी से पहले मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर 2004 से 2014 तक, और बेसिकली देखा जाए तो सोनिया गांधी लिटरली प्राइम मिनिस्टर थी, मनमोहन सिंह तो एक पपेट या एक पेपर पे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे। उनसे हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो डिफेंस वाले मांगते रहे कि हमको एक जूते ले दो, हमको बुलेट प्रूफ जैकेट्स ले दो, हमको बुलेट प्रूफ जो हेलमेट्स ले दो, हमको लेटेस्ट गन्स ले दो, हमको तोपे ले दो, हमको टैंक्स ले दो, हमको प्लेन्स ले दो, हमको साथ में ग्रेनेड लॉन्चर्स चाहिए, मशीन गन चाहिए, कुछ चाहिए, बंदूकें चाहिए, कुछ नहीं लेके दिया।
हाँ, इन्होंने कुछ डील्स की, वो लेकिन डील्स एक्सपोज हो गई क्योंकि इनके पार्टी में कुछ ऐसे लोग थे, या एक कहा जाता है कि एक पावरफुल लेडी है जो आर्म्स एजेंट थी, क्योंकि वो सामान लेने को जाते थे तो बाहर की कंपनियों में शोर मच जाता था या कहीं ना कहीं से एक्सपोज हो जाता था, तो कमीशन नहीं आती थी। दूसरी तरफ हमारे सोल्जर्स कहते रहे कि भाई आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमको रोड्स बना दो, टनल्स बना दो, वो बना दो, कुछ नहीं करके दिया। और आर्मी को वहां से दूर रखा, आर्मी उनको कन्फ्रंट नहीं कर पाती थी। मैं भी 1980 के दशक में एंड में नॉर्थ ईस्ट में था, तो चाइनीज सोल्जर्स अंदर आके बैठ जाते थे, हमारे जो सोल्जर्स थे आसपास के हिल्स में खड़े हो जाते थे, उनको ऑर्डर्स नहीं थे चाइनीज को कन्फ्रंट करने के, और उसके बाद कुछ दिन बैठ के चाइनीज चले जाते थे। चाइनीज ये शो करते थे कि ये एरिया हमारा है, क्योंकि हमारे सोल्जर्स के पास ना तो पूरे इक्विपमेंट थे, ना उनके पास कोई ऑर्डर्स थे, ना उनके पास सप्लाई लाइन पीछे से थी, जिसकी वजह से वो सामने स्टैंड करके सामने खड़े हों। डिमोरलाइज रहती थी हमारी फौज इन चीजों के ऊपर। और आज हमारे जो सोल्जर्स हैं चाइनीज के सामने खड़े हैं, एक सामने सोल्जर खड़ा है। अगर आज उनके 10 टैंक है तो हमारे भी वहां 15 टैंक है। अगर आप उनकी गन्स पहुंची हुई है तो हमारी पहुंची हुई है, हमारे प्लेन्स बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हमारे एएलजीज एक्टिव हैं, सब कुछ हमारे पास चल रहा है। और हमारे सोल्जर्स के पास जो है सारा गवर्नमेंट ने जो कुछ मांगा दे दिया, उनको गन्स ले दी। मोमेठी में गन्स की फैक्ट्री लगी है जो लेटेस्ट गन्स मैन्युफैक्चर कर रही है, बहुत से टाइप्स की। फिर इन्होंने एलएमजीज ले दी, एचएमजीज ले दी, एमएमजीज ले दी, साथ में हमारी गवर्नमेंट ने उनको तोपें ले दी। इंडिया में बन रही हैं तोपें, टैंक्स आ गए, प्लेन्स आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए। साथ में गवर्नमेंट को जो कुछ भी चाहिए था वो आ गया। साथ में गवर्नमेंट ने यहाँ पे टनल्स बना दी, लेह लद्दाख के लिए स्पेशल ट्रेन चलने की तैयारी शुरू हो रही है, रास्ता बनना शुरू हो गया, टनल्स पूरी बन रही हैं, फिर रोड्स बन रहे हैं। और अभी भी जो रोड बन रहा है जो ओडीबी में, उसी की वजह से आज ये झगड़ा चाइना के साथ चल रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने 73 रोड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में और बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही हैं। साथ में इन्होंने ब्रह्मपुत्र के ऊपर से एक पुल बना दिया, बड़ा लंबा पुल, शायद 9.5 किलोमीटर लंबा, और साथ में ब्रह्मपुत्र के नीचे से भी पुल बन रहा है ताकि वहां पूरी सप्लाई लाइन चलती रहे, हमारी आर्मी वहां पे एक्टिव रहे। और अभी भी रेगुलर आर्मी को सब चीजें जा रही हैं। और हमारे सोल्जर्स जो हैं आज अपने पूरे फॉर्म में हैं, क्योंकि उनके पास सामान पहुंच गया। उनको पता है कि अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो राशन भी आ जाएगा, सामान भी आ जाएगा। तो हमारे सोल्जर वहां खड़े हैं अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए। कुछ देशद्रोही हैं जो देश के खिलाफ उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और कांग्रेस तो खड़े हैं साथ में, उनके साथ कोई न्यूज़पेपर वाले हैं वो हैं, साथ में राहुल गांधी की उल्टी सीधी स्टेटमेंट है। और ये मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ 5-6 साल में कोई इन्होंने ढंग की स्टेटमेंट नहीं, ढंग का काम नहीं किया। दूसरी तरफ एक और बात कहूंगा, जब इतना कुछ कह ही दिया है कि राहुल गांधी ने के पिताजी राजीव गांधी 1987 में उन्होंने एडवेंचर किया, आईपीकेएफ भेज दी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में। ना तो एलटीटी चाहती थी, ना श्रीलंकन आर्मी चाहती थी, वहां भेज करके उन्होंने 1200 हमारे सोल्जर्स कमांडोज को मरवा दिया। और वहां पे कुछ महीने रहे, जिसकी वजह से जो इंडियन को $10.7 बिलियन का खर्चा हुआ। क्या पर्पस था? कोई पर्पस नहीं था, क्योंकि जो एलटीटी खड़ी करी थी वो इंदिरा गांधी ने खड़ी करी थी। इन्होंने एलटीटी को खत्म करना था और वो खत्म भी कर दी, साथ में हमारे सोल्जर को भी मरवा दिया। राहुल गांधी से कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई आप इसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते। बाकी मैं यही कहूंगा कि इनकी बातों में ज्यादा ध्यान मत दो, लेकिन हाँ ध्यान देना भी पड़ता है। बाकी कहेंगे जय हिंद जय। आप देख रहे थे महानगर मेल की खास पेशकश, कुछ खास कुछ राज। कुछ और खास कुछ और राज लेकर हम फिर लौटेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तो देखना ना भूलिएगा महानगर मेल। हमारे अगले वीडियो तक दीजिए हमें विदा, नमस्कार। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।